एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं जीएस पॉइंटर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री ही आ रहा है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और रेगुलर वे में ऐसे ही आते रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण जमुना लाल बजाज का है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रू। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो यरवदा जेल। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित माउंट बेटन ने किया था। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह कहा करते थे M.K. गांधी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे M.K. गांधी। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण से। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद मिल की हड़ताल। वर्ष 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए एक सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था तो सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपाद्य के संबंध में दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्य का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई, तो वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए जो कदम उठाया, वह हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया, चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन है, चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे DJ रीड, गांधी, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वो हो जाएगा चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें M.K. गांधी को सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने। किसने? NG रंगा ने।
खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी का सत्याग्रह संगठित करने का कारण अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। किसान आंदोलन एवं किसान सभा चंपारण, बारदोली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही कथन है। प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन का संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया तो वो अवध है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सही सुमेलित है शहजानंद सरस्वती जो कि बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFC, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने जिस समाचार पत्रों को प्रकाशित किया वो हो जाएगा लोक संग्रह। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो हो जाएगा लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। सही सुमेलित है बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्थान NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, वकास संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी तो वो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में दी थी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबद्ध स्थान था पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की VP वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की महात्मा गांधी, अनुसुईयाबेन, शंकरलाल बैंकर आदि ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। क्या था? साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1936 से 39।
वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. रॉय ने। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में सही कथन। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वो है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सही कथन है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। जालियांवाला बाग का नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। रॉलेट एक्ट का बनना। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग कत्लेआम हुआ अमृतसर शहर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया शंकरन नायर ने। जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा था जालियांवाला बाग घटना से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को लंदन में मार डाला गया उधम सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वह घटना जिसे मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। जालियांवाला बाग का नरसंहार वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी। फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। द रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान आजिम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां ने।
वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। M.A. जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, वो हो जाएगा इलाहाबाद में। इस मसले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिंसन के इस कथन का संबंध जिस घटना से है वह हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी तो खिलाफत आंदोलन की। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.R. दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो नमक कानून। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसने बहिष्कार की योजना थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करना आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बिहार था। असहयोग आंदोलन से सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वो कैसर-ए-हिंद। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।